उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल रूम का एक फ़ोन पहुंचता है कि एक घर का दरवाज़ा लगभग 7 दिन से पूरी तरह से बंद है। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस कहती है कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। इसके बाद कंट्रोल रूम की 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंचती है। लगभग 1 घंटे तक उस दरवाजे को पीटती रहती है, उसके बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता। अब भारी पुलिस बल मौके पर आता है। मौके पर आने के बाद 1, 2 नहीं 3 दरवाजे तोड़े जाते हैं। और जब तीसरा दरवाज़ा टूटता है तो पता चलता है कि 2 सगी बहनें एक कंकाल के साथ सोई हुई थीं। बस यही सोचकर लोग परेशान हो जाते हैं कि 7 दिन में एक लाश का कंकाल कैसे बन सकता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इसे मानसिक रूप से बीमारी कहें या फिर एक दूसरे से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कहें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस, और उसी का एक थाना लगता है लंका। दरअसल लंका थाना क्षेत्र का एक मदरवा सामने घाट है, वहीं का जो गंगा के किनारे लगता है, वहाँ पर मिर्ज़ापुर से घूमने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र चतुर्वेदी होता है और उसकी पत्नी उपासना होती है। वो आते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर भांजी रहती थी और बहन रहती थी। उपासना ने अपनी बहन को जब लगातार आवाज़ लगाई कि उषा दरवाज़ा खोलो, हम लोग मिर्ज़ापुर से आए हैं, लेकिन कई बार दरवाज़ा पीटने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि मौसी जी, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप वापस अपने घर चले जाओ। जब कई बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि बेटा मैं तेरी मौसी हूँ, दरवाज़ा खोल दे, हम बहुत दूर से आए हैं अपनी बहन को देखने के लिए, तो क्या दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। कहती है कि डॉक्टर ने किसी से भी मिलने से साफ साफ मना किया है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अब उपासना और साथ ही उसका जो पति धर्मेंद्र होता है, वो पास में ही एक घर था, वहाँ जाकर पूछते हैं कि क्या बात है, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, हमने कई बार कोशिश भी की। कहते हैं कि दरवाज़ा बहुत कम खुलता है, आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप हमारे घर में आ सकते हैं। उन्हें अपने घर में बुलाया जाता है। ये बात थी 7 नवंबर 2023 को। ये घर के अंदर आकर उनकी चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। साथ ही धर्मेंद्र और उपासना जब घर से निकलते हैं तो उन्हें अपना फ़ोन नंबर देते हैं। कहते हैं कि यदि कोई बात हो, कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो हमें फ़ोन ज़रूर करना। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद 29 नवंबर 2023 को ये पड़ोसी फ़ोन करके इसी मौसी और मौसा से कहते हैं कि दरवाज़ा 7 दिन से लगातार बंद है, आपको आना चाहिए, दरवाज़ा 7 दिन हो गए खुला ही नहीं है। इसके बाद धर्मेंद्र पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है। 112 नंबर की पुलिस मौके पर आती है और लगभग 1 घंटे तक उस दरवाजे को पीटा जाता है, आवाज़ लगाई जाती है और अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यहाँ से चले जाओ, डॉक्टर ने मना किया है किसी से भी बातचीत करने के लिए, किसी से भी मिलने के लिए। अब कंट्रोल रूम की पुलिस, जो 112 नंबर की पुलिस होती है, 1 घंटा मेहनत करने के बाद सीधा लंका थाने जाती है। जाने के बाद जो SHO होते हैं शिवाकांत मिश्रा, इनसे जाकर कहते हैं कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बड़ा है, आपको चलना चाहिए। अब शिवाकांत मिश्रा SHO जो होते हैं वो अपनी टीम के साथ सीधा इस घर पर पहुँचते हैं। जाने से पहले आसपास के लोगों से बातचीत भी करते हैं। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि 1 सप्ताह से ये दरवाज़ा खुला ही नहीं है। इस घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं, 2 बेटियां हैं और एक उनकी माँ है। अब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी। जब नहीं खुलता है तो पुलिस ने इस दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाज़ा टूटने के बाद सीधा आंगन की तरफ जाता है, लेकिन आंगन में जाने के लिए भी एक और दरवाज़ा था और उसमें भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। अब पुलिस ने मजबूरन दूसरे दरवाजे को भी तोड़ा, लेकिन इस बीच में वीडियोग्राफी हो रही थी। कुछ लोग फ़ोन से भी वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग कैमरे से भी वीडियो बना रहे थे, ताकि एक एक पल, एक एक दृश्य को कैमरे में कैद किया जा सके। दूसरा दरवाज़ा तोड़ा जाता है और दूसरा दरवाज़ा तोड़ने के बाद फिर घर के चारों तरफ देखा जाता है तो एक कमरा है, उस कमरे का भी ताला अंदर से लगा हुआ था। अब उन्होंने काफ़ी कोशिश की, रिक्वेस्ट की कि दरवाज़ा तो खोलो, क्या बात है। अंदर से आवाज़ें ज़रूर आ रही थीं, बातचीत ज़रूर हो रही थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और लड़कियां जैसे जैसे दरवाजे को तोड़ा जा रहा था तो रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं कि ऐसा मत करो, दरवाज़ा मत खोलो, माँ जाग जाएगी। जब इस तरह की बात थी, तीसरा दरवाज़ा भी तोड़ा जाता है और जब तीसरा दरवाज़ा तोड़ते हैं तब अंदर 2 लड़कियां, एक लड़की का नाम होता है पल्लवी त्रिपाठी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। उसकी छोटी बहन होती है वैश्विक त्रिपाठी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। कंबल है, कंबल के अंदर एक कंकाल है और कंकाल में के बराबर में उसको चिपक कर, उसको पकड़ कर दोनों बहनें बहुत कस के लेटी हुई थीं
उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं जाने देंगे। पुलिस वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब है क्या। तब जब उस कंबल को हटाया जाता है, उसे हटाने के बाद उन दोनों लड़कियों को पकड़ा जाता है, तब लड़कियों ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, हमारी माँ है, हमारी माँ को आराम से सोने दो, इन्हें परेशान मत करो। डॉक्टर ने इनसे बातचीत करने के लिए, किसी को भी मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। अब कंकाल में शरीर का कोई हिस्सा था ही नहीं, मांस ख़त्म हो चुका था। उस कंकाल के साथ ये दोनों बहनें कर क्या रही थीं, यही अपना आप में एक सवाल था। पुलिस भी यही सवाल जानना चाहती थी। आसपास के जितने लोग थे उनका भी जमघट लग जाता है। अब रिश्तेदारों का भी यहाँ पर तांता लगना शुरू हो जाता है। दोनों लड़कियों को 29 नवंबर 2023 को ले जाकर किसी मनोचिकित्सक के पास लेके जाते हैं। उस कंकाल को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस ने पूछा कि आखिरकार मामला क्या है, तब दोनों बहनों ने कुछ हकीकत बतानी शुरू की। दरअसल इनका जो परिवार है, जो इनके लड़की के नाना हैं, जिनका नाम रामकृष्ण है, जो कि बेलथर रोड बलिया के रहने वाले हैं, वहाँ का एक गाँव है फूलपुर। दरअसल इन्होंने अपनी बेटी, जो सबसे बड़ी वाली बेटी होती है जिसका नाम उषा त्रिपाठी होता है, उस उषा त्रिपाठी की शादी की थी देवेश्वर त्रिपाठी से, जो कि बलिया के ही एक अकोफ गांव है, वहां के रहने वाले होते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस लड़की यानी कि इन लड़कियों के नाना ने करीब 22 साल पहले बनारस के लंका थाने के पास एक जगह है गंगा के किनारे पर, मदरपा सामने घाट, वहाँ पर एक मकान ख़रीदा था। और इनकी ज़िंदगी जब ठीक ठाक चल रही थी, पति से कुछ नाराज़गी होती है लगभग 6 साल पहले, तब ये उषा अपनी दोनों बेटियों के साथ यहाँ पर रहना शुरू कर देती हैं, बनारस के सामने घाट के पास जो उनका अपना घर होता है। लेकिन नई कॉलोनी थी, आसपास में कोई ज़्यादा घर नहीं थे, और 2 साल से अपने पति से बिल्कुल पूरी तरह से संबंध ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब ये माँ अपनी बेटियों के जीवन भरण पोषण के लिए एक श्रृंगार की, कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेती है, लेकिन दुकान धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच जाती है, क्योंकि जो ये उषा त्रिपाठी होती हैं, इनकी तबीयत लगातार ख़राब होने लगती है और ये बहुत ज़्यादा बीमार होने लगती हैं। बड़ी बेटी को उन्होंने एमकॉम कराया था, और छोटी बेटी हाई स्कूल पढ़ने के बाद ही उसकी पढ़ाई रुक जाती है, क्योंकि परिवार की स्थिति अब ऐसी थी नहीं और ऐसी वक्त गुजर रहा था। 8 दिसंबर 2022 को उषा त्रिपाठी की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। वो अपनी बेटियों को लगातार समझाती थीं कि घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे माँ बीमार हो रही थी, बेटियां अब घर के अंदर कैद होने लगती हैं। उन्हें जब 8 दिसंबर 2022 को उसकी माँ उषा त्रिपाठी की मौत हो जाती है, तो इन्होंने इस बात की सूचना ना तो आसपास के लोगों को दी, ना ही किसी रिश्तेदार को दी, ना ही किसी को बताया कि आखिरकार क्या मामला है क्या नहीं, और पूरी तरह से इस तरह से मामला ख़त्म हो जाता है। और दोनों बहनें अब अपनी माँ के साथ रहने लगती हैं, क्योंकि पास में ही गंगा बह रही है, गंगा से पानी लाती हैं, और पानी लाने के बाद अपनी माँ को नहलाती थीं, धुलाती थीं, साफ़ करती थीं। कई दिन बीत जाते हैं, और कई दिन बीतने के बाद ये जो शव होता है उषा त्रिपाठी का सड़ने लगता है, इसमें से दुर्गंध आने लगती है। अब ये दुर्गंध किसी और को ना पता चल जाए, इसलिए इन दोनों बहनों ने घर में अगरबत्ती और धूप बत्ती लगाना शुरू कर दिया। खाना छत पे बनाती थीं, वहीं खाती थीं, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उस लाश में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। कीड़े पूरे घर में रेंग रहे थे, चलते थे। तभी दोनों बहनें इन कीड़ों को उठाती थीं, उठाने के बाद घर से बाहर दूर फेंक दिया करती थीं, ताकि इनका असर, इनका प्रकोप थोड़ा कम हो। लेकिन लाश थी, उसे कब तक रोकने की कोशिश करते। आसपास जो घर थे, आसपास के जो लोग रहते थे, पुलिस की जांच में ये पता चला है कि उन्होंने ये समझा कि कहीं कोई जानवर मर चुका है, जिसकी वजह से उसकी लाश सड़ रही है, ख़राब हो रही है। और ये ऐसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। घर में जो जमा पूंजी थी, जो पैसे थे, वो खर्च होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये करें तो क्या करें। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो भी राशन पानी मिलता था उससे खर्च चलाते थे, और इसके बाद जो अपनी खुद की ज्वेलरी होती थी, खुद के जेवरात होते थे, वो बेचे, उससे अपना घर का खर्च चलाना शुरू किया। दोनों बहनें पूरे घर का ताला लगाकर घर से बाहर बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए जाती थीं। वो भी कभी कभार घर से निकलती थीं, या फिर वो छत पे ज़्यादातर रहती थीं। इसी तरह से पड़ोसियों से भी कई बार राशन मिला, और जब ये घर से बाहर निकलती थी ऐसा लगता था जैसे कोई भीख मांगने वाला है, तो कोई ने राशन पानी दे दिया करता था, कोई ने खाने का सामान दे दिया करता था। 8 दिसंबर 2022 को इनकी मां की मौत होती है। 29 नवंबर 2023 को इस बात का पता चलता है कि इस महिला की तो 1 साल पहले करीब मौत हो चुकी है, और तब से लेके इस लाश के साथ ऐसे ही रहती थी। उसे हर दिन किसी गंगा जल से छिड़काव करती थी, साफ़ सफाई करती थी, ताकि उसकी दुर्गंध, उसकी बदबू कम हो सके, और ये चाहती थी कि ये ज़िंदगी, ये लाइफ
ऐसे ही चलती रहे। लेकिन अचानक से एक दिन यानी कि 7 नवंबर 2022 को जब मौसी और मौसा इनसे मिलने के लिए आते हैं और मिलने के बाद क्योंकि मिलने की कोशिश कर रहे थे, जब मिलते नहीं हैं पड़ोसी से कह के जाते हैं। पड़ोसी ने 7 दिन के बाद बताया कि दरवाज़ा बंद है, यानी कि 29 तारीख को फिर पुलिस आती है और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। और जब ये घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों सगी बेटियों ने आखिरकार अपनी मां की लाश का अंतिम संस्कार क्यों नहीं होने दिया। क्या ये प्यार था या फिर साइकोलॉजिकल बीमारी थी, परेशानी थी। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या ये सामान्य मौत हुई है या फिर इनको मारा गया है या कोई और वजह है। लेकिन जैसी ये जानकारी बाहर निकल के आई है तो लोगों को वाकई बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि आखिरकार किसी लाश के साथ कोई 1 साल तक कैसे रह सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।